जय हिंद क्लास। मैं सृजल कावड़े आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम विभिन्न वीडियोस क्लासेस के माध्यम से अपने अध्ययन अध्यापन को संपन्न कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और कभी ना कभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न भी आ चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि, एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, तो इससे संबंधित सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि के अंतर्गत जिन फसलों को उगाया जाता है उनसे संबंधित मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जिसमें सबसे पहली फसल है गेहूं। गेहूं तो आप नाम से समझ गए होंगे कि एक रबी की फसल है, साथ ही साथ में मुख्यतः पश्चिमी और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। फिर दूसरा, किस फसल में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो दूसरा है चना। तीसरी है दलहन। दलहन मतलब दालें, विभिन्न प्रकार की जो दालें उगाई जाती है उन्हें सामूहिक रूप से हम दलहन फसलें कहते हैं। तो उन दलहन फसलों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके बाद आता है राई। राई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो राई में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। इसी प्रकार कपास जो कि एक नगदी फसल है, इसमें भी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। आपने कपास के बारे में पढ़ा होगा कि कपास जो है एक नगदी फसल है और मुख्यतः कहां पर उगाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहां पर इस फसल को उगाया जाता है। साथ ही साथ में खंडवा खरगोन को कपास के हिसाब से सुनहरे जिले भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो जिले हैं कपास उत्पादन के लिए प्रमुख जिले हैं। चलिए फिर इसके बाद अगली देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित संयंत्र, अब ये प्लांट जो है कृषि आधारित प्लांट जैसे हम बोलते हैं, या एग्रीकल्चरल बेस्ड प्लांट, जिसमें है पहला कीटनाशक प्लांट मतलब पेस्टिसाइड्स। अब आप यदि कृषि कर रहे हैं तो कृषि में आपको विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी परेशान कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए मध्य प्रदेश में एक कीटनाशक प्लांट या कीटनाशक संयंत्र कहां पर लगाया गया, बीना में। और बीना किस जिले में है, तो बीना है आपका सागर जिले में। उसके बाद जीवाणु खाद संयंत्र। जीवाणु खाद संयंत्र जो कि कहां पर है, ये भोपाल में है। बैक्टीरिया के माध्यम से खाद बनाने का प्लांट भोपाल जिले में स्थापित किया गया। साथ ही साथ में भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी भी है। इसके बाद डेयरी फार्म बाबई होशंगाबाद, जिसे बाबई का वर्तमान नाम माखन नगर कर दिया गया है क्योंकि ये माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। इसके बाद फल संवर्धन इकाई, फ्रूट एनरिचमेंट यूनिट जो है वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई है। इसी के साथ पोषण आहार संयंत्र जो कि धार में है, धार जिले में है। फिर दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया। इसी प्रकार तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना जिले में स्थापित किया गया। तो हमने मध्य प्रदेश में कृषि आधारित प्रमुख संयंत्रों को देखा और इन संयंत्रों से संबंधित प्रश्न किसमें आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार यदि हम अगला देखें तो मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। अब आपने विभिन्न संस्थानों के बारे में पढ़ा तो होगा जरूर, लेकिन यदि हम इनकी स्थापना वर्ष के साथ इन्हें देखें तो एक संयंत्र आता है 1958 में जो स्थापित हुआ था, मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम। अब देखिए मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम जो है, अब देश हमारा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य इसके कारण विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है तो उनका भंडारण करना या स्टोरेज करने के लिए एक कॉर्पोरेशन की जरूरत जरूर पड़ती है। तो उसके लिए 1958 में ही मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार 1968 में मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, मतलब कृषि का किस प्रकार विकास किया जाए, उसके लिए 1968 में मध्य प्रदेश कृषि विकास उद्योग निगम की स्थापना की गई। फिर इसके बाद 1972 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई कि कृषि उत्पादन तो हो रहा है, फसलों का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन अब उनको बेचना, उनकी मार्केटिंग करना है। तो उसके लिए 1972 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1977-78 में मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गई कि जो भूमि है उसको किस प्रकार से विकसित किया जाए कि वो हमें अधिकतम लाभ दे सके, एक संसाधन के रूप में हमें अधिकतम लाभ दे सके। तो उसके लिए 1977-78 में मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गई। फिर 1980 में आते हैं, मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम की स्थापना की गई। अब आप कृषि कर रहे हैं,
कृषि में आपने उन्नत बीज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना की गई। साथ ही साथ में 1982 में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की। कुक्कुट मतलब पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जो चीजें होती है वो कुक्कुट विकास निगम देखता है। साथ ही साथ में पशुधन जो लाइव स्टॉक हम देखते हैं। आया आपको समझ में? फिर इसके बाद अगला जो है वो है मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र। कुछ अनुसंधान केंद्र भी मध्य प्रदेश में केंद्र स्तर के और राज्य स्तर के स्थापित किए गए हैं। तो जिसमें पहला जो है मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, जो कि किस जिले में स्थित है? ग्वालियर जिले में स्थित है, काफी प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि खंडवा और खरगोन में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। इन्हें सुनहरे जिले भी बोला जाता है कहीं कहीं जगह पर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र, जो कि क्या है? खरगोन जिले में ही है। मूंगफली मतलब ग्राउंड नट या पीनट जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद धान अनुसंधान केंद्र, धान राइस रिसर्च सेंटर, जो कि बड़वानी जिले में है। इसके बाद अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। देखिए सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहां पर है? तो वो उज्जैन में है, लेकिन हम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो इंदौर में है। अब देखिए इंदौर में अनुसंधान केंद्र है तो इंदौर में ही राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान भी होगा और साथ ही साथ में सोयाबीन वायदा बाजार भी इंदौर में ही होगा। आया आपको ये फैक्ट समझ में? तो आप इन फैक्टों को जरूर याद रखिए। फिर अगला हम देखते हैं तो एग्रो लॉजिस्टिक पार्क। एग्रो लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में है? तो अशोकनगर जिले में है। एग्रो लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में है? अशोकनगर जिले में है। और प्रदेश का पहला मसाला पार्क जो है वो छिंदवाड़ा जिले में है। मसाला पार्क, विभिन्न मसालों के बारे में आपने नाम सुने होंगे, तो उनसे संबंधित जो पार्क है वो छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। फिर प्रदेश का पहला बांस एम्पोरियम, जिसे हम बैम्बू भी बोलते हैं, वो नवलखा इंदौर में स्थापित किया गया है। फिर पहला रंगीन मछली उत्पादन केंद्र जो है खरगोन जिले में स्थापित है। रेशम की मंडी जो है होशंगाबाद जिले में स्थापित की गई है। फिर राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है भोपाल में स्थापित किया गया है। देन इकोलॉजिकल पार्क भी भोपाल में है। जियो पार्क जो कि जबलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसके बाद हम फिर देखते हैं कि आम अनुसंधान केंद्र, आम को जैसे फलों का राजा भी बोला जाता है, तो उससे संबंधित रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो वह है रीवा जिले में। फिर अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। देन कृषि अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थापित है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थापित है। पटवारी क्यों, मैंने पटवारी फैक्ट क्यों दिया है? क्योंकि पटवारियों का काम ही यही होता है कि जो भूमि उसकी नापजोक करना, विशेषकर जो कृषि भूमि रहती है उसकी नापजोक करने में भी वे मुख्यतः अपना कार्य करते हैं। साथ ही साथ में दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर जिले में स्थापित है, अमलाहा सीहोर में। फिर गन्ना बुहानी नरसिंहपुर में स्थापित किया गया है। देन अभी तक कुछ एक फैक्ट जान लीजिए, अभी तक मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, जो कि संघ सरकार की तरफ से दिया जाता है कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो अलग अलग श्रेणियों में मध्य प्रदेश को अभी तक 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद फसलों के आधार पर प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। विभिन्न जो फसलें हैं उनके उत्पादन क्षेत्र और कहां पर उनको उगाया जा सकता है उसके आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कितने? 11 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ एक प्रश्न है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। मेंस का भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इससे संबंधित मेंस में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यह क्लास आपको मुख्यतः मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें उपयोगी सिद्ध होगी और इनसे संबंधित फैक्ट यदि आप याद रखते हैं तो यह निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में एक एक्स्ट्रा वेटेज दिलाएगी, लीड दिलाएगी। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।